G20 सम्मेलन की जो थीम है वो है वन वर्ल्ड वन फैमिली। यहीं से शुरू होती है भारत की स्ट्रेटजी। पूरे विश्व के लोग जब ये स्लोगन पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि ये क्या मतलब है इसका। जब उन्हें पता चलेगा कि ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की आत्मा है, ये भारत की सोच है, तो पूरे वर्ल्ड के लोगों का भारत के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। मोदी हमारे प्रधानमंत्री जब इसके बारे में बात करेंगे, पूरी दुनिया उसे सुनेगी, तो लोगों को पता चलेगा असलियत में भारत की सोच क्या है। और तब लोग देख पाएंगे कि चाइना की सोच क्या है, अमेरिका की सोच क्या है, रसिया की सोच क्या है, या किस। तो भारत की पावर भारत की संस्कृति में है। तो वो फिर हमारे कल्चर को जानने के लिए उत्सुक होंगे, भारत में आएंगे तो भारत का टूरिज्म बढ़ेगा। भारत में वो पैसा खर्च करेंगे, डॉलर खर्च करेंगे, अपने देश की करेंसी खर्च करेंगे, तो इससे हमारे देश की करेंसी मजबूत होगी। वो भारत में रुकेंगे, रेस्टोरेंट में रुकेंगे, खाना खाएंगे, तो यहाँ के जो उद्योग हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी, होटल, यहाँ के निवासी लोगों की जो आर्ट है वो पूरी दुनिया में यहाँ से जाएगी। लोग देखेंगे, उसे खरीदेंगे, उसे ले जाएंगे, उसे देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके फोटो खींचेंगे, पूरी दुनिया में उनका प्रचार करेंगे और भी लोग फिर यहाँ आएंगे। आपको पता है टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। दुबई पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री पर खड़ा है। सऊदी अरेबिया द लाइन्स नाम से एक सिटी बना रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके, ताकि वहां लोग आए, वहां पैसा खर्च करें। तो हमारे पास इतना रिच कल्चर है, इतनी सारी चीजें हैं दिखाने के लिए। एक देश में आ गई तो समझो पूरी दुनिया घूम ली। राजस्थान में चले जाओ, कश्मीर में चले जाओ, पूर्वोत्तर में चले जाओ, जहां जाएंगे वहां कुछ अलग देखने को मिलेगा। इन G20 मीटिंग्स को कवर करने के लिए दुनिया भर की मीडिया इस देश में आने वाली है, भारत देश में आने वाली है। जो सॉफ्ट पावर है, जो हमारा विचार है, जो हम हैं, जो भारत के बारे में जो फोटो हैं, तस्वीरें हैं, या भारत के बारे में और इंफॉर्मेशन है, वो सब पूरी दुनिया तक जाने वाली है। उसको दुनिया भर के टीवी चैनलों पर चलाया जाएगा। इसी काम को करने के लिए अमेरिका हो, यूके हो, चाइना हो, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, मीडिया को खरीद कर रखते हैं, मीडिया में स्टेक रखते हैं। लेकिन हम ये अपने G20 के द्वारा करने वाले हैं। इतना रिच कल्चर यहां पर है, तो ऐसे देश को कौन विजिट नहीं करना चाहेगा, और ऐसे देश में कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। कोई भी इन्वेस्टर जब किसी देश में जाता है तो देखता है कि वहां कहीं लड़ाई झगड़े दंगे तो नहीं होने वाले, वहां की अर्थव्यवस्था स्थिर है क्या, वहां के लोग अच्छे हैं क्या। तो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं इससे और ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे कि भारत में चलना है। बाहर के इन्वेस्टर यहाँ आएंगे तो यहाँ और ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगी, और ज्यादा उद्योग धंधे लगेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करने की जो क्षमता है भारत की वो बढ़ जाएगी। तो इससे आगे फ्यूचर में जॉब भी क्रिएट होने वाली है। तो इससे भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। सॉफ्ट पावर से क्या मतलब है? सॉफ्ट पावर का मतलब है कि हमारे बारे में दूसरे देशों के लोग कैसा सोचते हैं, ये लोगों की पावर है। उनके मन में हमारे प्रति घृणा है या प्यार या सद्भावना की भावना है। तो इससे हमारी संस्कृति के बारे में जब लोग जानेंगे, हमारी असलियत को लोग जानेंगे, तो इंडियन से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। उनसे डरेंगे नहीं, उनसे थ्रेटन्ड फील नहीं करेंगे कि ये लोग हमारे देश में आ जाएंगे तो हमें खत्म कर देंगे, अपने कल्चर को हम पे थोप देंगे या अपने धर्म को थोप देंगे। ये हमारा कल्चर नहीं है। भारत के मंदिरों में जो जयघोष लगता है वो होता है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हिंसा ना हो, सद्भावना हो, और धर्म की जय हो। ये है असली धर्म, सबको साथ लेकर चलना। ऐसा विचार जब लोगों के पास जाएगा तो लोग हमारे कल्चर को क्यों ना अपनाएंगे। जब हमारा कल्चर पूरी दुनिया में पहुंचेगा तो लोग इसे अपनाएंगे। तो फिर हमें गुरु बनने की जरूरत नहीं है। हमारे विचारों को सुनते ही सब हमें नमस्कार करेंगे, सब हमारा स्वागत करेंगे, आइए आप, सब हमें इज्जत देंगे, सब हमसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, हमसे डरेंगे नहीं, जैसा कि अभी तक डरते आ रहे थे। चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे और दूसरे पश्चिमी देश हो जिन्होंने कॉलोनाइजेशन के थ्रू लोगों को डराया है, दो लोगों को परेशान किया है, चाहे जर्मनी हो, ऐसे देशों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं इतिहास में। ये भारत है जिसने किसी पर कभी कोई आक्रमण नहीं किया। अगर कभी श्री राम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था तो वहाँ दुराचारी को ख़त्म करने के लिए आक्रमण किया था, और उसको अपना राज्य नहीं बनाया था, उसी के भाई को, रावण के भाई को वहाँ पर बिठाकर उनको उनका राज्य सौंप दिया था। ये भारत की सोच है। अभी वर्ल्ड स्टेज पर आज कोई है जो दिशा दे सकता है पूरे विश्व को, तो वो भारत है। इसलिए ट्विटर हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह अपने इस G20, अपने भारत
का गुणगान करिए, भारत की विशेषताओं को बताइए, इस नैरेटिव को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम किसी को खत्म नहीं करना चाहते, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, हम किसी को दबाना नहीं चाहते। हम पूरे विश्व की भलाई के लिए ये G20 आयोजन के थ्रू पूरे विश्व को मैसेज देना चाहते हैं, आप डरिए मत। यहाँ भारत है जो आज स्ट्रांग हो रहा है, जो मजबूत हो रहा है, जो आपका ख्याल रखने के लिए हमेशा तैयार है। चाहे श्रीलंका के इकोनॉमिक क्रैश में उनकी सहायता करनी हो, चाहे वैक्सीन पूरी दुनिया को सप्लाई करनी हो, चाहे टर्की जो कि पाकिस्तान का खास दोस्त है, वहां पर जब भूकंप आया तो वहां मदद पहुंचाने में सबसे आगे भारत था। पीस कीपिंग फोर्स में भी भारतीय सैनिक आगे बढ़कर पूरी दुनिया में शांति कायम करने के लिए, उन गरीब पिछड़े देशों में शांति बनी रहे उसके लिए लगातार काम कर रही हैं। तो ये असली भारत है। इस भारत को पूरी दुनिया को बताना है, बस यही हमारा काम है। इस हमारे नैरेटिव को, हमारे इस विचार को, हमारे इस ज्ञान को पूरी दुनिया को बताना है, फिर हमें कुछ नहीं करना। हमारे ज्ञान में वो ताकत है जो हमें विश्व गुरु बनाएगा। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत की ताकत आध्यात्मिकता है, और उस आध्यात्मिकता को आज प्रमोट किया जा रहा है, उसे सेंटर स्टेज पर लाया जा रहा है, भारत की पहचान के रूप में लाया जा रहा है। जब राष्ट्रपति किसी राष्ट्राध्यक्ष को कुछ उपहार देते हैं तो अब गीता देते हैं, क्योंकि हमारी पावर गीता में है। जब गीता को लोग पढ़ते हैं तो उनका दिमाग हिल जाता है, उनके पुराने सुराने छोटी सोच वाले सारे विचार गिर जाते हैं, और जब उनको पता चलता है जीवन जीने का असली मकसद क्या है। इस गीता ने, हमारी गीता ने साइंटिस्टों को मार्गदर्शन दिखाया है। तो इसलिए इस उत्सव को मनाइए। आगे इस G20 के बाद भारत की इमेज बदलने वाली है। भारत की इमेज बदलने वाली है मतलब हम सब की इमेज बदलने वाली है। तो क्यों ना सेलिब्रेट करें इसे। इतना अच्छा त्योहार आया है, इतना अच्छा समय आया है कि भारत नेतृत्व कर रहा है G20 का। भारत अब विश्व का वो मंच संभाल रहा है जिसकी आज विश्व को सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि विश्व में शांति बनी रहे, सद्भावना बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।